नमस्कार प्यारे साथियों, लाइव कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह कहानी है एक साधारण युवक नीरज की, जो एक मध्य वर्गीय परिवार से था। उसने भले ही बहुत कुछ खोया, पर कभी भगवान श्री कृष्ण में विश्वास नहीं खोया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति, धैर्य और कर्म से भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। आज के कठिन समय में भी नीरज दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। उसका परिवार बहुत सीधा साधा था। माँ एक गृहिणी और पिता एक स्कूल में लिपिक थे। नीरज पढ़ाई में अच्छा था। उसकी सबसे प्यारी चीज थी श्री कृष्ण की छोटी सी मूर्ति, जो उसे उसकी दादी ने दी थी। नीरज रोज सुबह सबसे पहले उठकर श्री कृष्ण को प्रणाम करता और कहता, हे कान्हा, आज भी मेरी नैया तेरे भरोसे है। उसका सपना था एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना, ताकि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके। नीरज ने इंजीनियरिंग पूरी की, अच्छे अंकों से पास हुआ, लेकिन जब जॉब की बारी आई तो कोरोना महामारी शुरू हो गई। देश में लॉकडाउन लगा, नौकरियां चली गई और जो मिलनी थी वो टलती गई। नीरज ने हर कंपनी में आवेदन किया, इंटरव्यू भी दिए, लेकिन या तो रिजेक्ट हो गया या कोई जवाब नहीं मिला। माँ कहती, बेटा तू इतना मेहनत करता है, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है। पिता उदास थे, लेकिन नीरज मुस्कुरा कर कहता, माँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मुझे विश्वास है एक दिन मेरा समय आएगा। रोज की असफलताओं के बाद नीरज ने एक छोटी सी कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। सैलरी कम थी, लेकिन आत्मसम्मान बना रहा। वो अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और हर महीने गरीब बच्चों की कॉपियां और किताबें खरीदता। वह कहता, जब मेरे पास कुछ नहीं था, श्री कृष्ण ने मुझे सहारा दिया। अब जब थोड़ा है तो दूसरों को देना मेरा धर्म है। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहाँ तेरे सपने और कहाँ ये कोचिंग? भगवान को पूजने से क्या नौकरी मिलती है? पर नीरज शांत रहता। हर रात वह श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठकर भजन गाता और गीता पढ़ता। एक दिन कोचिंग में एक आदमी आया जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर था। उसका बेटा पढ़ाई में कमजोर था और वह किसी अच्छे इंसान को ढूंढ रहा था, जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मन से पढ़ाए। नीरज ने उसके बेटे को पढ़ाना शुरू किया। उसने कोई फीस नहीं ली और कहा, मुझे बस आशीर्वाद चाहिए। डायरेक्टर उसकी ईमानदारी, व्यवहार और समझ देखकर बहुत प्रभावित हुआ। कुछ हफ्तों बाद उसने नीरज से कहा, हमारी कंपनी में तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुला रहा हूँ। इंटरव्यू में नीरज से बहुत कठिन सवाल पूछे गए, लेकिन उसने शांत होकर जवाब दिए। एक सवाल में उससे पूछा गया, अगर तुम्हें नौकरी और ईमानदारी में से एक को चुनना हो तो क्या चुनोगे? नीरज ने जवाब दिया, मैं ईमानदारी चुनूंगा, क्योंकि नौकरी फिर मिल सकती है, लेकिन भरोसा टूट गया तो सब खत्म हो जाता है। अंत में वह सेलेक्ट हो गया। उसे एक बहुत ही अच्छी सैलरी पर नौकरी मिल गई। नीरज ने पहली तनख्वाह से सबसे पहले एक सुंदर श्री कृष्ण मंदिर बनवाया अपने मोहल्ले में, जहां हर हफ्ते बच्चों के लिए भजन, गीता पाठ और संस्कार शिविर होते। वह बच्चों को बताता, अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो भगवान है। अगर सब रास्ते बंद हो तो श्री कृष्ण की भक्ति करो, वह दरवाजा खोले बिना नहीं रहते। नीरज ने बाद में अपने गांव में एक स्कूल खोला, जिसका नाम रखा कृष्ण कृपा पब्लिक स्कूल।
वहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और किताबें दी जाती थी। वह खुद हर रविवार स्कूल जाता और बच्चों को कहानियां सुनाता। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, अर्जुन का आत्मविश्वास, सुदामा की सच्ची भक्ति। गांव के लोग कहते, नीरज सिर्फ इंसान नहीं, श्री कृष्ण का दूत है। नीरज को एक दिन एक राष्ट्रीय टीवी चैनल ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। एंकर ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? नीरज मुस्कुराया और बोला, मेरे दो साथी हमेशा मेरे साथ रहे, श्री कृष्ण और मेरी माँ। एक ने मुझे सहारा दिया, दूसरे ने आशीर्वाद। उन्होंने आगे कहा, आज के दौर में लोग जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन गीता में लिखा है, जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, तब भगवान खुद उसकी नाव पार करते हैं। एक रात माँ ने नीरज से कहा, बेटा, जब तू हारता था तो मैं भी रोती थी, लेकिन जब तू भगवान के आगे बैठता था तो मुझे लगता था यह लड़का कभी नहीं हारेगा। नीरज बोला, माँ, तू ही मेरी यशोदा थी और कान्हा मेरा सखा। जब कोई नहीं था तो वही था और अब भी वही है। नीरज की कहानी हम सबको यह सिखाती है कि आज के समय में भी भक्ति, ईमानदारी और सेवा को अपनाकर सफलता पाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ द्वापर युग में नहीं, आज भी हर उस दिल में बसते हैं जो प्रेम, श्रद्धा और कर्म से भरा हो। अगर तुम श्री कृष्ण पर भरोसा रखते हो तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं।